नमस्कार दोस्तों। मैं आपकी गुल्लू भाभी लेकर आई हूँ एक ऐसी स्टोरी। यह है दिल्ली के बदरपुर की स्टोरी। एक दुकानदार भाभी की जो बहुत हॉट, दिखने में सेक्सी और जो अपनी आंखों आंखों में ही लड़कों को फंसा लेती थी। उसी के पड़ोस में रहता था विशाल नाम का लड़का। इन दोनों ने वो सारी दूरियां, वो सारी मर्यादाएं पार कर लीं जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। अब से पहले आपने न ये स्टोरी सुनी होगी, न देखी होगी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट में जरूर बताना। चलिए अब शुरू करते हैं आज की जबरदस्त कहानी, दिल्ली का बदरपुर, जहाँ की गलियां छोटी थीं लेकिन उनमें चलने वाली बातें बड्ढी बड्ढी थीं। इन्हीं गलियों में रहता था विशाल, एक 20 साल का जिंदा दिल लड्ढका जो अपने पैरों पर खद्दा होने का सपना देखता था। उसकी नजर हमेशा गली के मुद्दे पर बने एक छोटे से जनरल स्टोर पर टिकी रहती, और वहां थी वो गुलफाम। गुलफाम नाम ही काफी था उसकी खूबसूरती बयान करने के लिए। 20-22 साल की उम्र, चेहरे पर एक मासूम सी लालिमा और आंखों में एक गहरा दर्द छुपाए। उसकी शादी को 2 साल हो चुके थे और उसका पति दुबई में मैकेनिक का काम करता था। वो अकेली इस दुकान को संभालती और अकेलेपन को अपनी मुस्कान से छुपाने की कोशिश करती। विशाल रोज सुबह चाय का बहाना बनाकर उसकी दुकान पर पहुंच जाता। पहले तो बस हल्की फुल्की बातें होती। भाभी, एक चाय देना, आज तो बहुत गर्मी है, कुछ नया मंगवाया है। धीरे धीरे यह बातें गहरी होने लगीं। कभी वो उसके लिए कोई मिठाई छुपा के रखती तो कभी विशाल उसे कोई छोटा सा तोहफा, जैसे कोई नया मोबाइल कवर, दे आता। एक अनकही दोस्ती पनपने लगी थी। फिर एक दिन बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। अचानक बिजली चली गई और दुकान में अंधेरा छा गया। गुलफाम डर गई। विशाल ने उसका हाथ थाम लिया। वो हाथ चौधना नहीं चाहता था। उसी अंधेरे में उनकी सांसें एक दूसरे से मिलीं और कुछ ऐसा हुआ जो शब्दों में बयां के नहीं किया जा सकता था। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। उनकी मुलाकातें चोरी छिपे होने लगीं। एक पल के लिए मिलना, एक झलक देख लेना, हाथों का छू जाना, इन छोटी छोटी बातों से एक बद्दा एहसास पैदा हो रहा था। विशाल को एहसास हुआ कि वो गुलफाम से प्यार करने लगा है और गुलफाम के दिल में भी उसके लिए एक अलग ही जगह बन चुकी थी। लेकिन वो अपने रिश्ते से डरती थी। एक रात, चांदनी रात थी। विशाल ने उसे एक मैसेज किया, आज रात 12 बजे टेरेस पर मिलो प्लीज, बहुत जरूरी बात है। गुलफाम ने मना कर दिया लेकिन फिर भी वहां पहुंच गई। विशाल ने उसे अपने दिल की बात कही, मैं तुमसे प्यार करता हूं गुलफाम, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। गुलफाम की आंखों में आंसू थे। पर विशाल, ये गलत है। मैं तुम्हारी भाभी हूं, शादीशुदा औरत हूं। पर तुम खुश तो हो नहीं, विशाल ने कहा। मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं है। उनकी नजरें मिलीं और फिर वो एक दूसरे के और करीब आए। उस चांदनी रात ने उनके प्यार की पहली झलक देखी। कुछ महीनों बाद गुलफाम को एहसास हुआ कि उसका पीरियड्स नहीं आ रहा है। उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, 2 लाल लाइनें। वो घबरा गई। उसने तुरंत विशाल को फोन किया। विशाल ने जब यह बात सुनी तो पहले तो वो भी सदमे में आया, फिर उसके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। उसने गुलफाम को गले लगा लिया और कहा, डर मत, मैं हूं ना, हम संभाल लेंगे। पर अब असली मुश्किल शुरू होने वाली थी। गुलफाम का पेट बढ़ने लगा। लोगों को शक होने लगा। गली मोहल्ले में बातें बनने लगीं। देखा, अकेली औरत, पता नहीं क्या क्या करती होगी। उसका पति तो दुबई में है। गुलफाम का डर बढ़ता गया। उसने अपने पति को फोन करके कुछ झूठे बहाने बनाने शुरू कर दिए, लेकिन उसका पति अब जल्द ही घर आने की बात करने लगा। विशाल ने अब अपना एक छोटा सा मोबाइल शॉप खोल लिया था। उसने गुलफाम को हिम्मत दी, अगर तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ कहा तो मैं उसके सामने आकर कहूंगा कि बच्चा मेरा है, मैं तुमसे शादी करूंगा। आखिरकार वो दिन आ ही गया। गुलफाम का पति रिजवान घर आ गया। वो थका हुआ था लेकिन अपनी बीवी को देखकर खुश था। उसने नोटिस किया कि गुलफाम का पेट बाहर है। ये क्या है? वो गुस्से से चिल्लाया। गुलफाम ने हिम्मत करके कहा, मैं प्रेग्नेंट हूं। उसका बाप कौन है?
रिजवान की चीख निकल गई। उसी पल दरवाजा खटखटाया। विशाल खद्दा था। उसने अंदर आकर कहा, मैं हूं उसका बाप। रिजवान ने विशाल पर हमला कर दिया। तूने मेरी इज्जत लूट ली, मैं तुझे मार डालूंगा। विशाल ने अपना सर थाम लिया और कहा, मार डालो, पर पहले मेरी बात सुन लो। आप गुलफाम को कभी खुश नहीं रख सके। आपने उसे अकेला छोड़ कर सिर्फ अपने काम से काम रखा। मैं उसे प्यार करता हूं और इस बच्चे की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। आप उसे तलाक दे दो, मैं इससे शादी करूंगा। रिजवान ने सोचा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। आखिरकार उसने हार मान ली। उसने गुलफाम को तलाक दे दिया। कुछ हफ्तों बाद विशाल ने अपनी दुकान के सामने ही बर्थडे जश्न के साथ गुलफाम से शादी कर ली। पूरी गली ने देखा कि कैसे एक नई शुरुआत हो रही थी। आखिरकार वह पल आया जब विशाल और गुलफाम अकेले थे। विशाल ने अपने नए घर का कमरा थोड़ा सजाया था। बिस्तर पर ताजे गुलाब के फूल बिखरे थे और हल्की सी खुशबू कमरे में घुल रही थी। एक मंद रोशनी का बल्ब जल रहा था। गुलफाम अभी भी अपनी लाल साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसका घूंघट अब भी थोड़ा सा उठा हुआ था। विशाल धीरे से उसके पास आया और बैठ गया। तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो गुलफाम, विशाल ने धीरे से कहा। उसका हाथ हल्के से उसके गाल को छुआ। गुलफाम ने शर्माते हुए नजरें झुका लीं। सच कह रहे हो? विशाल मुस्कुराया। हाँ सच, तुम्हारी आंखों में एक चमक है। उसने धीरे से उसका घूंघट उतार दिया। उसने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया। मैंने हमेशा सपना देखा था इस पल का, विशाल ने फुसफुसाते हुए कहा। गुलफाम ने आंखें उठाईं और विशाल की आंखों में देखा। मैं भी, विशाल, पर कभी सोचा नहीं था। विशाल ने झुककर उसके होठों को अपने होठों से छुआ। यह चुंबन कोमल और भावनाओं से भरा हुआ था। धीरे धीरे उनका चुंबन और गहरा होने लगा। विशाल के हाथों ने गुलफाम की पीठ पर एक कोमल स्पर्श किया। विशाल ने उसकी साड़ी की पल्लू को धीरे से सरकाया, उसके कंधे पर एक कोमल चुंबन दिया। डर तो नहीं लग रहा? विशाल ने पूछा। गुलफाम ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। नहीं, अब नहीं। तुम्हारे साथ महसूस होता है कि मैं सुरक्षित हूं। विशाल ने उसे और करीब से गले लगा लिया। मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। फिर विशाल ने धीरे धीरे उसकी साड़ी उतारनी शुरू की। हर स्पर्श कोमल और प्यार भरा था। गुलफाम ने भी विशाल की शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। जब वो पूरी तरह से एक दूसरे के समक्ष थे, तो विशाल ने गुलफाम को बिस्तर पर लिटा दिया। तुम सचमुच बहुत खूबसूरत हो, उसने कहा। फिर विशाल ने उसके शरीर पर कोमल चुंबन देना शुरू किया। हर चुंबन के साथ गुलफाम का शरीर एक नई अनुभूति से भर उठता। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़े। विशाल बहुत कोमल था। वो गुलफाम की हर प्रतिक्रिया पर ध्यान दे रहा था। और फिर वो दोनों पूरी तरह से एक हो गए। यह सिर्फ शारीरिक मिलन नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का मिलन था। जब सब कुछ खत्म हुआ, तो वो दोनों एक दूसरे के गले लगकर लेटे रहे। विशाल ने गुलफाम के सिर को अपने कंधे पर टिका दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं मेरी गुलफाम, विशाल ने कहा। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, विशाल। हमेशा, गुलफाम ने जवाब दिया। 8 महीने बाद गुलफाम ने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया। विशाल ने उसे गोद में उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपनी बेटी को देखा और फिर गुलफाम की तरफ देखा। गुलफाम मुस्कुरा रही थी और उसकी वो मुस्कुराहट आज भी उसी गुलफाम कली जैसी थी, जो अब पूरी तरह से खिल चुकी थी, अपने प्यार और अपने परिवार की खुशबू में। अगर आपको पसंद आई हो तो प्यार भरा लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपकी गुल्लू भाभी फिर मिलूंगी एक नई और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार।